हम जाते हैं खेत पर देखने के लिए, उन्हों मारता और जबरदस्ती करता है। जमीन हमारी है, परिवार भूखे मर रहा है, हम लोग परेशान हैं। प्रशासन कोई तरह का कार्रवाई करने में असमर्थ रहा। ये आंसू किसी पारिवारिक दुख के आंसू नहीं है। ये आंसू सिस्टम के हुक्मरानों के रवैये और सवालों की बेबसी की आंसू है। ये कहानी सिर्फ एक बुजुर्ग की नहीं है, ये कहानी उस सिस्टम का है जो अक्सर कागजों पर न्याय तो दे देता है लेकिन जमीन पर इंसाफ दिलाने में नाकाम नजर आता है। मामला डुमरिया इलाके के कोड़ी बिहार की उस 35 जमीन का है जहाँ वर्षों से जमीन विवाद चलता आ रहा है। बताया जा रहा है कि लंबे समय तक अदालत में चलने के बाद अब कोर्ट का फैसला भी आ चुका है और पीड़ित पक्ष का दावा है कि कोर्ट ने फैसला उसके पक्ष में दिया है। इतना ही नहीं, पीड़ित का कहना है कि उनके पास जमीन से जुड़ी सभी कानूनी दस्तावेज मौजूद है, पर्चा है, लगान की रसीद है और कोर्ट की डिग्री भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यही है, जब सारे कागज मौजूद हैं, कोर्ट का आदेश भी है, तो फिर जमीन पर कब्जा दिलाने में सिस्टम इतनी बेबस क्यों नजर आ रही है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि कुछ भू माफिया इन जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब भी वे अपने हक की बात करते हैं तो उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने की, डराने की कोशिश की जाती है। डुमरिया के मुखिया तिलक झा का कहना है कि यह जमीन उनके पूर्वजों की है और इसके भी कानूनी कागजात उसके पास मौजूद हैं। इसके बावजूद उसे इंसाफ पाने के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दर्दनाक तस्वीर अब सामने आती है जब एक बुजुर्ग जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजार दी, जो बुढ़ापे में अपने ही हक के लिए रोता हुआ नजर आता है। जवानी बीत गई, उम्मीद में उम्र निकल गई और जब बुढ़ापे में भी इंसाफ की राह देखनी पड़ रही है, तो अब सवाल यही है, क्या प्रशासन कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए पीड़ित को उसका हक दिलाएगा या फिर एक बुजुर्ग को पूरी जिंदगी यूं ही न्याय की उम्मीद में गुजर जाएगी। फिलहाल इलाके में इस मामले को लेकर तनाव का माहौल बना हुआ है और ग्रामीण प्रशासन से जल्द न्याय की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम तिलक झा है, मैं भी इसी परिवार से हूँ। ये मैं अपना सौभाग्य कहूँ या दुर्भाग्य कहूँ, कह नहीं पा रहा हूँ। आप जो अभी हमारे साथ देख रहे हैं, ये हमारे बाबा हैं, ये सारे लोग हमारे परिवार से हैं। 96 से हमारे पास ज़मीन की सारी डिग्रियां हैं जो ऑथेंटिक हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक। लेकिन विडंबना ये है कि आज भी ना हम उस ज़मीन पे अपना दखल कर पाते हैं, ना हम उस पर जोतावाद कर पाते हैं और आए दिन वहाँ से हमें धमकी मिलती है। हमें जान से मारने तक की धमकी दी जाती है कि अगर दोबारा ज़मीन पर आए तो मारे जाओगे। हमारे ज़मीन का औना पौना दाम लगाया जाता है, दूसरे लोग सौदा करते हैं और हम बस यूं ही हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहते हैं। 96 से सोचिए कि हमारे चाचा ने आपको बताया कि इन्होंने कितने बार एप्लीकेशन दिया है यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के और बाकी सारे जनप्रतिनिधियों को, सबको इन्होंने कहा है, लेकिन सब स्वार्थवश चीज़ें वहीं अटकी पड़ी हैं। और आज ये जो दुर्दशा देख रहे हैं, ये हमारे बाबा हैं, इनका इलाज नहीं हो पाता है। हाँ, ये जो भी परिवार आप देख रहे हैं सब खेती पर आधारित हैं। इनका आय का मुख्य स्रोत खेती है, जो वो भौली में जो धान वान आता है उनसे इनका घर चलता है। आप सोचिए, इतने लंबे समय से जो इंसान 1 रुपया उस जमीन से नहीं ले पा रहा है, ना उपज पा रहा है, ऊपर से केस लड़ रहा है, हर जगह जलील हो रहा है, तो ये हमें किस चीज़ की सजा मिल रही है। मैं यहाँ के प्रशासन से, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, सबसे यह आग्रह करूंगा कि इस घटना पे अपना देखें और जो जमीन हमारी है, जिस पर कुछ लोगों ने अवैध मकान भी बनाया है हाल फिलहाल में, आज भी आप देखेंगे कि आज भी ये लोग गए थे वहां पे, तो एक आदमी वहां पे है अंबिका दास, उसने रातों रात घर एक रूम ढाल लिया, कोई रातों रात वहां पर एक झोपड़ी डाल देता है और हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं पुनः इस राज्य के मुखिया से, यहाँ के पुलिस के मुखिया से, जिला के अधिकारियों से, सबसे निवेदन करता हूँ कि हमारी सुधि ली जाए और हमें इस तरह हमारे साथ इस तरह दोहरा व्यवहार ना किया जाए। हम अगर स्वर्ण जाति से हैं, हम ब्राह्मण हैं, तो हम इतने भी कमजोर नहीं हैं जितना हमें समझा जाता है। कल के डेट में अगर हमारे परिवार से कोई लोग वहां जाता है अपने जमीन पर दखल करने या अपने जमीन पर काम करने, अगर वहां कुछ अनहोनी होती है और किसी का जान जाता है,
तो इसका सीधा और सीधा जिम्मेवार यहाँ का प्रशासन होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से हम लोग इसका चक्कर काट रहे हैं। हमने कई सारे लोगों को, कई पदाधिकारियों को, जब सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक का ऑर्डर हमारे पास है, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। तो आज हमने आपके माध्यम से इस बात को रखा है और हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और हमारे साथ जो इतने दिनों से अन्याय हुआ है, जो हमारे जमीनों को हड़प कर रखे हैं, प्रशासन उससे हमें मुक्ति दिलाएगी। धन्यवाद। कल हम लोग गए, पता चला, हम लोग अपनी जमीन देखने के लिए हम लोग जाते हैं बीच बीच में अपना खेत देखने। कल देखे कि एक आदमी जेसीबी से तरी खुदवा लिया है, बालू और ईंट गिरा हुआ है। फिर हम लोग आज गए तो देखते हैं कि वहाँ उन लोग इधर उधर घूम रहा है। हम लोग चले गए नगर थाना, एसडीपीओ साहब, एसडीओ साहब, सबको हमने आवेदन दिया। इसके पूर्व भी 22/2/26 को भी वो लोग हमारी जमीन पर जबरन घर बना रहा था। हम लोगों ने आवेदन दिया थाना प्रभारी नगर थाना को, लेकिन चुनाव के कारण या जो भी हो, थाना से कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। आज आश्वासन मिला, आज पुलिस पदाधिकारी भी तुरंत वहाँ पहुँचे। आज पुलिस पदाधिकारी भी घटनास्थल पर पहुँचे, कोई वहाँ नहीं थे। हम लोगों की ज़मीन जो वहाँ कौड़ी बहियार में है, वहाँ के कुछ लोग जो कि दलित समाज से आते हैं, कुछ और भी हैं, और भू माफियाओं का भी सबका नज़र वहाँ पर है कि औने पौने भाव में ज़मीन हम लोग लेके बंदर बांट करें। सब कोई हमारे ज़मीन पर नज़र गड़ाए हुए हैं, सब कोई चाहते हैं कि ज़मीन हम कब्जा कर लें। हमें प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिलता है। 2022 में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित करके दंडाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किया गया, लेकिन अंचल अधिकारी और अंचल निरीक्षक द्वारा कोई कार्रवाई आज तक नहीं की गई। हम लोग बराबर परेशान हैं। हम लोग ब्राह्मण परिवार से हैं, हम लोग वहाँ मारपीट नहीं कर सकते हैं। वो लोग सब दलित समाज के हैं, वो लोग हम लोगों पर जबरन झूठा मुकदमा करते रहते हैं। कोई जो है सो घर बना के दखल प्रदर्शित करना चाह रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम लोग आवेदन देते हैं, प्रशासन कुछ नहीं करती है। सारा सब कोई चुपचाप सुन के बस आवेदन लेके रख लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। यही स्थिति है। आज हम लोगों को उचित न्याय मिले, सारा आदेश हमारे पक्ष में है। कहीं किसी भी आदेश की कमी मेरे पास नहीं है। सारा आदेश रहते हुए हम लोग आज वंचित हैं, चूंकि हम लोग ब्राह्मण हैं। हम लोगों के परिवार में एक एक व्यक्ति को, हम लोगों को हिस्सा 1 बीघा 1.5 बीघा जमीन वहां पड़ेगा, लेकिन हम लोग अपनी जमीन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो लोग दबंगई दिखाते हैं, दलित SC ST एक्ट का धमकी देते हैं, और प्रशासन इस पर हम लोगों को कोई मदद नहीं करता है। क्या कुछ हुआ है आपके साथ? क्या कोई समस्या है? हम जाते हैं खेत पर देखने के लिए, उन लोग मारपीट करता है और जबरदस्ती करता है। केस उस भी आपके नाम बता रहे थे, केस उस भी आपके नाम में किया गया था? हाँ, किया था, हरिजन एक्ट। बाबा ये कहना चाहते हैं कि जब ये खेत पे जाते हैं तो इनके साथ मारपीट भी होता है और उल्टे इनके ऊपर हरिजन एक्ट भी लगा है। ये इनके साथ हो चुका है ये घटना। ये कमोबेश हमारे परिवार के हर एक सदस्य, जो मेरे दादा से आज हमारी उम्र तक, हम ये 3 पीढ़ी से ये केस मुकदमा लड़ रहे हैं। और हम हर ऑफिस, हर दफ्तर, हर कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते काटते हम आज वो थक चुके हैं। आज हमारे पास इन सब के बावजूद हमारे पास में हमारा अधिकार नहीं मिल पा रहा है, और हमें हमारे साथ में कोई भी खड़ा होता हुआ नहीं दिखता है। ना तो प्रशासन, ना तो जिला अधिकारी, ना तो हमारे जनप्रतिनिधि, कोई भी नहीं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये सवाल सबसे बड़ा है, क्यों? क्या ये ब्राह्मण होने का सबसे बड़ा अपराध यही है क्या कि हमारे ज़मीन पे, हमारे वाजिब ज़मीन पे, जिसकी रसीद, जिसकी कानूनी हर वैधता की बात आप जांचें और परखें, तब आप हमसे बताएं कि क्या वो हम कहीं से गलत कह रहे हो। तो हमारी रैयत थी, हमारी पूर्वजों की ज़मीन, और उस ज़मीन पे हम आज पिछले 30 वर्षों से रुष्ट हैं। हम उनसे एक अनाज भी नहीं उपज अपने घर ला पा रहे हैं, और ये 3 पीढ़ियों से हम लोग लड़ रहे हैं ये लड़ाई। और आज हम लोग इस अवस्था में आ गए हैं कि अब हम अपने आप को हाथ खड़ा होता हुआ समझ रहे हैं कि अब हम भी नहीं पार पाएंगे। क्या हमारे बच्चे इससे लड़ेंगे क्या?
क्या कुछ पुलिस प्रशासन से अपेक्षा करते हैं? पुलिस प्रशासन से हम लोग अब कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते। हम लोगों ने उन लोगों के साथ हर बात कर लिया, हमने बहुत गुहार लगा ली, उनके बहुत चक्कर काट लिए, उनसे किसी तरह का हमें सहयोग नहीं मिला आज तक। अगर उनका सहयोग होता तो हम अपनी ज़मीन पे काबिज होते और हम अपनी ज़मीन की उपज खा रहे होते, हमारा बच्चा, हमारे परिवार, हमारे सब परिवार खुशहाल होती।